ये बताइएगा कि ये कैप्टन सफदर साहब ये बात क्यों कह रहे हैं कि अभी कुछ और वीडियोस भी आनी है, कुछ और ऑडियोस भी आनी हैं। अगर ऐसी वीडियोस आनी हैं तो ये अदालतों के लिए सबूत तो काफ़ी नहीं होंगे, अदालतों में इनको बतौर सबूत ले जाना पड़ेगा। अभी फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात, वो कहते हैं कि अगर मरीम नवाज साहबा के पास कुछ सबूत हैं तो अपने केस के अंदर अदालत को दें। मलिक साहब, जिस तरीके से सवाल किया गया कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब से, उसी तरह उन्होंने जवाब दे दिया। हमें यह तो नहीं पता कि क्या स्विमिंग पूल और क्या स्विमिंग पूल के बाहर की कोई वीडियोस का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बताऊंगा कि जज अरशद मलिक के हवाले से जो वीडियोस अब तक रिलीज की गई PMLN की जानिब से और जो रहती हैं, जो रहने वाली वीडियोस हैं, उनको आप इंतहाई ज्यादा खतरनाक जरूर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इतलात हमारे पास हैं, जो कुछ स्क्रीनशॉट्स थे, तहरीरी तौर पर कुछ चीजें थी जो मेरी नजर से गुजरी, जिन अफराद के पास वो मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा। इंतहाई खतरनाक का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया मलिक साहब कि बड़े ही जो बड़ी शख्सियात हैं, हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज के हवाले से नाम लिया था जो मरहूम जज अरशद मलिक थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ से माफी मांगी थी और पसे पर्दा जो हकायक थे मियां नवाज शरीफ को सजाओं के हवाले से, उनसे भी पर्दा उठाया था। तो यकीनी तौर पर अब तक जो चीज सामने आई, जो पहली फोटोज थी जिसमें वो नासिर भट्ट जो मरकजी किरदार थे, जज जो वीडियो स्कैंडल था उसका, उनसे जो उनकी गुफ्तगू होती है उसके हवाले से तो फोटोज सारी दुनिया ने देखी, लेकिन बाद में एफिडेविट भी दिया गया, बाकायदा एक अल्फिया बयान सामने आया था उनका, उस पर भी शकूक शबात का इजहार किया गया। लेकिन जो आने वाली वीडियोस हैं मलिक साहब, जो इस वक्त PMLN के पास मौजूद हैं, न जाने वो कौन सा टाइम होगा जब वो, इससे अच्छा टाइम तो लगता नहीं है कि उनको रिलीज किया जाए, क्योंकि ये बेस्ट मोमेंट्स हैं किसी भी सियासी जमात के लिए, जो उनके बचाव का सबब बनने वाली चीजें हैं, अगर उनके पास है तो वो जरूर बाहर आनी चाहिए। तो इंतहाई अहम वीडियोस हैं जी, जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमें बता रहे हैं, जो अब तक इतलात पहुंची है, उसमें माफी मांगकर बाकायदा उन हाई प्रोफाइल का नाम लिया गया है जिनके दबाव पर यह सजाएं। लंदन में मुलाकातों की कुछ खबरें हैं कि मुलाकातों में तेजी आई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, कुछ लोग पाकिस्तान से भी मिलने जा रहे हैं, कुछ वहाँ मुलाकातें हो रही हैं। ये किस लेवल की मुलाकातें हैं और क्या इनका मकसद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी भी हो सकता है? देखिए जी, सियासी मुलाकातें अब से शुरू नहीं हुई मियां साहब की। जैसे ही उनकी सेहत में बेहतरी आई थी, कोविड के बावजूद कुछ लोग उनसे मिलने आए थे जो उनके पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं, उनकी मुलाकातें यहाँ पे होती रही थी। इस वक्त भी बड़े जोर शोर से, यानी सुबह आते हैं मियां साहब, शाम गए वो दफ्तर से वापस जाते हैं। इनमें बारहा जो उनके पार्टी के अफराद हैं उनकी खुलकर मुलाकातें होती हैं, कोई खुफिया मुलाकातें नहीं है मलिक साहब। ये बाकायदा तौर पर उनके जो पार्टी के कारकुनान होते हैं उनकी जानिब से वो फुटेजेस जो है वो मीडिया को प्रोवाइड किए जाते हैं। रोजाना की खुफिया मुलाकातों की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं आजकल। देखें जी, खुफिया मुलाकातें आपको याद होगा मलिक साहब, बल्कि मैं खुद वॉक कर रहा था मियां साहब के साथ एक दफा हाइड पार्क के अंदर। बीइंग अ सहाफी हमारा काम होता है खबर निकालना, उसके लिए हम हर शख्स से मिलते हैं, तो मुझे भी इंडियन एजेंट कहा गया था। और उसी दौरान एक और शख्सियत थी PIA की, वो जब मियां साहब से मिले थे तो उसको भी खुफिया मुलाकात कहकर बता दिया था कि ये कोई इंडियन रॉ एजेंसी, कोई बहुत अहम शख्सियत है जिसकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। तो खुफिया मुलाकातों के हवाले से ये अफवाहें तो जरूर हो सकती हैं जी। अब तक मियां साहब की जितनी भी मुलाकातें हुई हैं वो बिल्कुल खुफिया मुलाकातें नहीं थी, सबके सामने उन्होंने मुलाकातें की हैं। अब घर जाके कि किसी और मकाम पर कोई मुलाकातें होती हों तो उसके हवाले से हमारे पास कोई खबर मौजूद नहीं है मलिक साहब। अगर इंतखाबात पहले होते हैं कौसर साहब, तो क्या मियां नवाज शरीफ उनसे पहले पाकिस्तान वापस आ सकते हैं? अगर पाकिस्तान आते हैं तो जैसा कि कहा भी गया था गुलाम सरवर खान साहब की तरफ से कि वापस आएंगे या जेल जाएंगे, तो मियां नवाज शरीफ क्या ये रिस्क लेंगे वापस आने का? साहब, इलेक्शन कबल अज वक्त होते हैं या इलेक्शन 2023 में होते हैं, मियां साहब उससे बहुत पहले पाकिस्तान होंगे। जैसे ही इलेक्शन की फजा जो है, अभी जो हमारी जब बात हुई मुस्लिम लीग नून के जो जराए जिनका हर वक्त रब्ता है मियां साहब से, तो PMLN को ये लगता है कि जो इंतखाबात हैं वो कबल अज वक्त होने हैं, 2023 तक बात नहीं जाएगी। जो कि मौजूदा हालात है मुल्क के, उनको मद्देनजर रख के वो बात करते थे। लेकिन जब भी इलेक्शन 2023 या कबल अज वक्त इलेक्शन होते हैं तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे। शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमती पॉलिसी के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब अदम इत्मीनान का शिकार हैं, ऐसी सूरत हाल है? उनकी बातों से ना अंदाजा होता है जी, ना कोई इस तरह का कोई क्लू दिया गया कि इस वक्त तक कोई इख्तलाफात हैं
या कोई उनकी जो पॉलिसी जिस तरह मियां शहबाज शरीफ की है उससे उनको कोई इख्तलाफ हो, बल्कि खुल के उन्होंने यहाँ पे मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये इजहार किया था कि बाकायदा तौर पर जो पार्टी है उसको इशारा दे दिया गया है कि मरियम नवाज और मियां शहबाज शरीफ दोनों कारकुनान के पास जाएंगे और जब बाकायदा इस तहरीक का आगाज होगा लॉन्ग मार्च के हवाले से या धरने के हवाले से, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हुई तो उसको मिल के ये हैंडल किया जाएगा। इस वक्त तो ये तासुर दिया जा रहा है जी किसी किस्म का कोई इख्तलाफ इस खानदान के अफराद में मौजूद नहीं है, बल्कि इस जो एहतजाजी तहरीक है हुकूमत के खिलाफ इससे मिलकर निपटा जाएगा। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों को जो कायद मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ उनकी जानिब से ये टास्क दे दिया गया जी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना फायदा किसको होगा? बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं किस तरफ ज्यादा उनका ट्रेंड जाएगा? लेकिन जी इसमें कोई शक नहीं है, बैरून मुल्क जितने भी जो ओवरसीज हैं उनमें ज्यादातर जो तादाद है वो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करती है। लेकिन शायद अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पहले हमारा ये सिलसिला बशमूल मेरे बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारा ये सिलसिला होता था कि कम से कम पैसों में वहां बैठे जो खानदान के अफराद हैं उनका गुजारा हो जाता था मलिक साहब। अब जिस तरह महंगाई वहां पे हो रही है, पहले हम अगर 200-300 पाउंड बेचते थे तो अब हमें उसका डबल बेचना पड़ता है और फिर भी उनका गुजारा नहीं होता। इससे जो शिकवा करते हुए नजर आए हमें जो पढ़ा लिखा तबका है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, यहाँ पे उन्होंने खुल के इसका इजहार किया कि क्या हम नाचने गाने के लिए रह गए हैं, हम नारे लगाने के लिए रह गए हैं, वोट का हक से मुराद क्या है, हमें ओवरसीज को बाकायदा पार्लियामान में नुमाइंदगी दी जाए। तो ये जो मुतालबा है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों में बढ़ता जा रहा है कि बजाय इसके कि हम वोट देकर पाकिस्तान में बैठे हुए अफराद को मुंतखब करें, बाकायदा तौर पर पार्लियामान के अंदर हमारी अपनी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो इस मुतालबे को बहुत जल्द जो सिविल सोसाइटी है यहाँ पे, जो लॉ के लॉयर्स के क्लब है यहाँ पे, उनकी जानब से बाकायदा तौर पर एक तहरीक का आगाज भी होने जा रहा है। ऐसी भी इतलात हैं कि ओवरसीज की वोट नहीं बल्कि उनको पार्लियामान में नुमाइंदगी दी जाएगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना फायदा किसको होगा? बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं किस तरफ ज्यादा उनका ट्रेंड जाएगा? लेकिन जी इसमें कोई शक नहीं है, बैरून मुल्क जितने भी जो ओवरसीज हैं उनमें ज्यादातर जो तादाद है वो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करती है। लेकिन शायद अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पहले हमारा ये सिलसिला बशमूल मेरे बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारा ये सिलसिला होता था कि कम से कम पैसों में वहां बैठे जो खानदान के अफराद हैं उनका गुजारा हो जाता था मलिक साहब। अब जिस तरह महंगाई वहां पे हो रही है, पहले हम अगर 200-300 पाउंड बेचते थे तो अब हमें उसका डबल बेचना पड़ता है और फिर भी उनका गुजारा नहीं होता। इससे जो शिकवा करते हुए नजर आए हमें जो पढ़ा लिखा तबका है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, यहाँ पे उन्होंने खुल के इसका इजहार किया कि क्या हम नाचने गाने के लिए रह गए हैं, हम नारे लगाने के लिए रह गए हैं, वोट का हक से मुराद क्या है, हमें ओवरसीज को बाकायदा पार्लियामान में नुमाइंदगी दी जाए। तो ये जो मुतालबा है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों में बढ़ता जा रहा है कि बजाय इसके कि हम वोट देकर पाकिस्तान में बैठे हुए अफराद को मुंतखब करें, बाकायदा तौर पर पार्लियामान के अंदर हमारी अपनी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो इस मुतालबे को बहुत जल्द जो सिविल सोसाइटी है यहाँ पे, जो लॉ के लॉयर्स के क्लब है यहाँ पे, उनकी जानब से बाकायदा तौर पर एक तहरीक का आगाज भी होने जा रहा है। ऐसी भी इतलात हैं कि ओवरसीज की वोट नहीं बल्कि उनको पार्लियामान में नुमाइंदगी दी जाएगी।